कुछ लोगों के मन में हमेशा नकारात्मक विचार ही आते रहते हैं। आखिर नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? आइए जानते हैं मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। संपूर्ण और प्रभावी व्यक्तित्व की जब भी बात होती है तो जेहन में एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की छवि ही आती है। यानी केवल शरीर को सुडौल और स्वस्थ होने की स्थिति ही व्यक्तित्व को बयान नहीं करती है, बल्कि आपका स्वभाव और व्यवहार भी इसमें शामिल होता है। मन में आने वाले विचारों की प्रगति ही तय करती है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी हैं। मन में आने वाले विचार दो तरह के होते हैं। सकारात्मक विचार जो आपको आनंद और ऊर्जा से भर देते हैं, और नकारात्मक विचार जो आपको निराशा और तनाव के समंदर में डुबो देते हैं। अनेक प्रयासों के बाद भी आप अपने मन में बार बार आने वाले इन विपरीत विचारों को रोकने में सफल नहीं हो पाते हैं, और इसके चलते आपकी निराशा और तनाव और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। रिसर्च बताते हैं कि रोजाना हमारे मन दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या करीब 60,000 होती है, और इनमें से 70-80% नकारात्मक विचार ही होते हैं जो हमारे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करते हैं, और हम इनसे अनजान अपने जीवन की मुश्किलों का जिम्मेदार भाग्य को मान लेते हैं, जबकि इसके लिए जिम्मेदारी तो हमारे मन की है, और अपने मन के विचारों को संयमित करना हमारे अपने हाथ में है। ऐसे में ये जानना पहली जरूरत है कि आखिर मन में नकारात्मक विचार आते ही क्यों है, और इतने प्रयासों के बाद भी इनका आना रुकता क्यों नहीं। बीते कल का अफसोस। बीते समय में कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिन पर आपको आज भी अफसोस है। ऐसे में जब भी उन बुरे अनुभवों जैसी स्थिति आपको वर्तमान में दिखाई देती है तो आप भूल जाते हैं कि वो समय बीत चुका है, और उससे जुड़ा पछतावा आपको निराश और बेचैन बना देता है। इसलिए उस एक ख्याल से जुड़े ढेरों नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हमला कर देते हैं, जिन्हें काबू करना आपके बस में नहीं रहता, क्योंकि उस समय गिलाने के कारण आप काफी कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। इससे छुटकारा पाने का यही तरीका है कि आप अपनी बीती गलतियों को ना दोहराने का वादा खुद से करें, और अपनी उन भूलों से सीख लेकर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। बेहतर जिंदगी के लिए 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, वर्तमान की चिंता। इसे इंसानी प्रवृत्ति कहा जाए या ज्यादा विवेक होने का नुकसान। अन्य जीवों की तुलना में इंसानों में ज्यादा विवेक होता है, और सोचने समझने की शक्ति भी अधिक होती है, जिसका फायदा हर इंसान अपने हर कदम पर उठाता भी है। लेकिन यही विवेकशीलता उसकी राह का रोड़ा बन जाती है जब वो सामान्य स्थिति को भी गहराई से सोचता चला जाता है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। सामान्य सी परिस्थिति को भी बार बार चिंतन मनन करके जांचने की ये इंसानी प्रवृत्ति शांत दिमाग में नकारात्मक विचारों को प्रवेश करवाती है, और फिर नकारात्मक विचारों की ये श्रृंखला रुकने का नाम ही नहीं लेती, और व्यक्ति का खुशनुमा वर्तमान भी इन विपरीत विचारों के चंगुल में फंस जाता है। आने वाला कल कैसा होगा? वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य के ख्यालों में खोए रहना भी डर पैदा करता है। उन चीजों और हालातों का डर जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और चाहकर भी नहीं जान सकते। आने वाले कल के लिए थोड़ा विचार करना उचित है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोचकर डरना नेगेटिव विचारों को खुला निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि स्वयं डर की प्रकृति नकारात्मक ही तो है। नकारात्मक माहौल में रहना। जैसा माहौल आप खुद को देंगे वैसे ही विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे, जो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करेंगे। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, हर बात के नकारात्मक पहलू पर ही जोर देते हैं, आपको प्रेरित करने की बजाय आपका मनोबल कमजोर बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को ऐसे माहौल के बीच रहकर सकारात्मकता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? इसलिए अपने दिमाग में बार बार आने वाले अनगिनत विपरीत विचारों के लिए अपने दिमाग को कोसने की बजाय अपना माहौल बदलिए, और ऐसी संगत चुनिए जो हर स्थिति में आपको सकारात्मक पक्ष दिखाए और आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा से भर दे। असफलता से बार बार सामना होना। आप भले ही अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी आपको असफलता का ही सामना करना पड़ा है, वो भी कई बार। ऐसे में थक कर निराश हो जाना स्वाभाविक है, और निराशा की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों को आपके दिमाग में दौड़ना भी एकदम सामान्य ही है। इस निराशा के दौर को लंबे समय तक रखने की बजाय आपको जरूरत है फिर से खड़े होने की और नए सिरे से प्रयास करने की। इस बार अपनी कमियों को सुधार कर फिर से जुट जाने की,
क्योंकि आप जानते हैं कि प्रयास ही सफल होते हैं। शुरुआत में सकारात्मक बने रहने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, जिसे आसान करने के लिए आप कुछ ऐसे बाहरी साधन अपने पास रखिए जो आपको पॉजिटिविटी से भर सके। चाहे वो आपके ऐसे दोस्त हो जो आपकी काबिलियत पर यकीन रखते हो, या फिर प्रेरणा से भरे लेख और वीडियो। आत्मविश्वास का डगमगाना। आप ये तो जानते हैं कि कोई कार्य करना आपको आता है और आप इसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही उस काम से जुड़ी छोटी मोटी मुश्किलों से आपका सामना होने लगता है तो आप डर जाते हैं और आपका आत्मविश्वास हिलने लगता है। तब आप पलायन की नीति अपना लेते हैं, यानी उस काम को छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे हालात में आप अपने अंदर कुंठा, तनाव, हताशा, हीन भावना जैसे घातक विचारों का अनुभव करते हैं, जो आपको कई बार अवसाद का शिकार भी बना देती है। खुद के वास्तविक स्वरूप को नकारना। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो परफेक्ट ही दिखे, चाहे लुक्स हो, कैरियर हो या कंप्लीट पर्सनैलिटी। हम जहाँ जाए वहाँ सिर्फ हमारी प्रशंसा ही हो, लेकिन ऐसा होना तो संभव नहीं है, और न ही ये संभव है कि हर व्यक्ति परफेक्ट हो। ऐसे में जब हमें अपने लुक्स, स्वभाव या व्यक्तित्व के बारे में बाहरी दुनिया से वास्तविकता का पता चलता है तो इसे स्वीकारना आसान नहीं होता, और इससे पैदा होने वाली हीन भावना हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। इससे बेहतर तो यही होगा ना कि हम अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप में स्वीकार लें और फिर अपने अच्छे व्यवहार से दुनिया को प्रभावित करें। समय की परिवर्तनशीलता को अस्वीकारना। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अच्छा और बुरा समय हर व्यक्ति का आता है, लेकिन कई बार हम ये आस लगा लेते हैं कि अच्छा समय ही हमेशा बना रहे, बुरा समय कभी न आए। ऐसी सोच के चलते बुरे समय में संतुलन बना पाना संभव नहीं हो पाता, और लड़खड़ाने की इस स्थिति में नकारात्मक विचारों से हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है। बेहतर यह होगा कि समय के इस बदलाव को सहज स्वीकारा जाए, ताकि अच्छे समय का सदुपयोग हो सके और बुरे समय को संयम के साथ आशावादी रहते हुए गुजारा जा सके। ये हमारे अपने नजरिए का ही परिणाम है कि हमें नेगेटिविटी का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद नकारात्मकता को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय वास्तविक और सकारात्मक विचारों के। इतना सब जान लेने के बाद अब आपके लिए सिर्फ ये जानना आवश्यक है कि आपके हालात और आपकी खुशी आपके अपने हाथ में है। जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे, क्योंकि आप दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं। तो बस देर किस बात की, इसी पल से अपनी वास्तविकता को स्वीकारिए और अपने दिमाग से आने वाले नकारात्मक विचारों को रोकने की बजाय इसे सकारात्मक विचारों से भरते जाइए। फिर देखिएगा आपका व्यक्तित्व दुनिया को सकारात्मक रूप में ही प्रभावित करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।